अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक ऐसे मौजू पे मैं बात कर रहा हूँ। उमूमन अपने घरों में एक मीडियम फैमिली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ज़रा गौर कीजिए कि अपने घर में पावरफुल चीज़ क्या है, ताकतवर चीज़। ज़रा अंदाज़ा लगाएंगे हम। क्या एक वॉशिंग मशीन पावरफुल है? नहीं। फ्रिज है? नहीं। एयर कंडीशन एसी है? नहीं। और भी बहुत सारे घर में सामान है। कूलर है, कूलर भी पावरफुल नहीं। हाँ, अलबत्ता प्रेशर कुकर, जिसमें पावर जमा होता है, स्टीम जमा होता है भाप से, वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो जाए तो वो बस्ट होने के चांसेस होते हैं, उससे नुकसान हो सकता है। लेकिन वहाँ पर एक सेफ्टी वाल्व ऊपर के ढक्कन के पास लगा हुआ होता है, जिसमें लेड रहता, नरम मटेरियल। एक प्रेशर तक संभालने के बाद वो ऑन हो जाता है और इसमें की स्टीम, इसमें की गैस बाहर निकल जाती है ताकि कुकर ना फटे। अब इससे हटकर गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर खतरनाक है, अल्लाह जो है बचाए उससे। अगर वो बस्ट होगा तो फिर बहुत मुश्किल है। चलिए, ये चीज़ें हो गई। इससे और पावरफुल चीज़ क्या है? और पावरफुल चीज़ है जो हम इजी ले लिए, हर मुसलमान के घर में है, कुरान। अल्लाह ने कुरान में खुद कुरान की ताकत का मुजाहरा करते हुए बताया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ इसके वजन से जर्रा जर्रा हो जाता। पहाड़ इसकी वजन से जर्रा जर्रा हो जाता। हमने अपनी जिंदगी में देखा, अफगानिस्तान में अमेरिकन फौज टनों के बम डाले, टनों के, तोरा बोरा की पहाड़ पर। ऐसे ऐसे पहाड़ है, एक एक सुरंग में घुसे तो 50-50 किलोमीटर लंबी सुरंगें। तालिबानी उसमें बैठे होते थे, उनको मारने के लिए टनों के बम जो है तोरा बोरा की पहाड़ पे डाले। उतने ज्यादा पावरफुल बम डालने के बावजूद कोई एक पहाड़ भी जर्रा जर्रा नहीं कर सकता। मैं एक ताकत का आपको मुजाहरा करके बता, कितनी बड़ी ताकत। अल्लाह ने फरमाया, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो इसके वजन से पहाड़ जर्रा जर्रा हो जाता। अब ये कुरान उतारने से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाकर कहा कि मैं ये कुरान उतारना चाह रहा हूं, है कोई इस कुरान को संभालने वाला? फरिश्तों ने कहा, हम इसको नहीं संभाल सकते। अल्लाह ने जिनों को बुला के कहा, क्या तुम इस कुरान को संभाल सकते हो? जिन्होंने कहा, ये इतनी पावरफुल है, हम नहीं संभाल। फिर ये इंसानों को दी गई और उस पर भी अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजिल की गई, और वो भी थोड़ी 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 कर कर आपके दिल में 23 साल में उतारा गया। कैसा पावर है इसका, कैसा पावर! एक दो तीन मिसालें देते हुए, दहकती हुई आग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंक दिया। कुरान अपना पावर बताता है
देखो जरा क्या पावर है। एक आयत यहां पर उतरी है, खुलना या नारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। ऐ आग तो ठंडी हो जा इब्राहिम पर, मगर सलामती के साथ। हम सुनते हैं फला जगह एक गोदाम में आग लग गई, 8 से 10 फायर इंजन लगातार 5 घंटे 6 घंटे कड़ी मशक्कत करने के बाद उस आग पर काबू पाया था, और उसके बावजूद 1 दिन 2 दिन तक धुआं निकलते रहता है। ये लोग पानी डालते रहते हैं, उतनी बड़ी दहकती हुई आग को लम्हों में बुझा देते। ये पावर है कुरान का। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकल रहे हैं, फिरौन के चुंगल से उनको छुड़ाया, आगे जा रहे हैं। इतने में पीछे से फिरौन का काफिला आ रहा, फौज आ रही, सामने दरिया आ गई। ना सामने जाने का कोई रास्ता है, ना पीछे जाने का कोई रास्ता। बनी इस्राइल के लोगों ने मूसा से कहा, मूसा तुम तो हमको ऐसी जगह ला दिए, ना तो सामने रास्ता है ना पीछे रास्ता, मौत के मुंह में ला दिया। कुरान में इसका जिक्र है। अल्लाह ने कहा, मूसा तुम अपने असा को मारो पानी। अल्लाह फरमाता है कि हमने पानी को चीर दिया, रास्ता निकाल दिया। सुभान अल्लाह, ये पावर पूरी उन्होंने और उनके कौम उसको पार कर लिया, और फिरौन और उसकी फौज, फिरौनियों ने इनका पीछा किया। जब वो पार हो गए और दरिया को मिला दिया, गर्क होकर मर गया। कुरान की ताकत बहुत जगह 10-12 मिनट में नहीं सुना। ऐसे ऐसे वाकयात पूछा, कई पैगंबरों के साथ जो बड़े बड़े वाकयात हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, जरा अगर हम थोड़ा तवज्जो दें, हम कुरान खोल कर देखें, उसके मायने पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें, तो हमको मालूम होगा ये कैसा कैसा होता, किस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान में एक एक चीज को बयान करके बताया, कायनात की हर शय को बताया। जज़ाकल्लाह। मेरी यहाँ पर एक ये नसीहत है नौजवान बच्चों से कि कुछ वक्त निकाल कर, हम पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, कुछ वक्त निकाल कर कुरान को पढ़ना और उसके मायने पढ़ना और उसकी तफसीर पढ़ना। किसी एक आलिम को हम बना लें, क्योंकि हम अकेले पढ़ने से समझ में नहीं आता। उनसे कनेक्ट रहे, उनके साथ हम अटैच रहें। कुछ बात नहीं समझ में आई या उनके पास गए, बताए, पूछे, या कभी फ़ोन पे बात कर ले, या उनको अपने घर बुला ले। ज़्यादा तो ये है कि हम उनके घर चले जाएं वक्त लेकर, तो जो है हमको आसानी होती है समझ में। कुरान का पावर कोई मामूली पावर नहीं। वो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को ठंडी करने वाली आयत, ये आयत में एक ऐसी ताकत है, वो हर गर्म को ठंडा कर दे। शिद्दत का बुखार है, बुखार नहीं उतर रहा, उलमा फरमाते हैं कि ये आयत पढ़कर फूको, पानी पे पढ़कर पिलाओ, पूरे आंख को पोंछो, बुखार उतर जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे वाक़े अल्लाह ने कुरान में कुरान का पावर बताया। किस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मछली की पेट में रखकर कई दिन तक उन्होंने उसमें रहा, उनको ऑक्सीजन, उनको खाना पीना सब जो भी है,
फरमाते हैं कि 40 दिन तक वो पेट में रहे, उसके बाद जो है बाहर निकाले। मूसा अलैहिस्सलाम के कई वाक़यात, नूह अलैहिस्सलाम और उनके जो है उनके साथ जो उनकी कश्ती और वो पूरी दुनिया में पानी का भर जाना, फिर उसको किस तरह अल्लाह ने कम किया और फिर एक नई ज़िंदगी ज़मीन पर शुरू हुई, अल्लाह ने कुरान में ये पावर बताया। जज़ाकल्लाह। मैं अपनी इस बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।